क्या हाल चाल है? थोड़ा थोड़ा न्यू तक का मुक्की नहीं, आराम से 1 मिनट रुकियो भाई, थोड़ा आराम से खड़े जी, थोड़ा साइड में हो जी, चलते रहो। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, सामने आ जाओ सारे, आ जाओ, फिर जाकर के लियो, बैठ। बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और पहले दिन से ही हमने उनकी बात को कह दिया था कि हम आपकी बात मान करके और जो नई चीज़ जिस पे बच्चों को एतराज़ है उनको वापस करवा देंगे। और मैं वहाँ लोकल मंत्री होने के नाते मेरी ड्यूटी भी थी, मेरी बातचीत भी हुई थी बच्चों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे लोकल पार्टी है, उन्होंने आकर के बच्चों को बरगलाने का काम किया है। उनको बच्चों के हितों से कोई मतलब नहीं है, केवल क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन बच्चों को एक मंच बना करके और वो अपना वहाँ पे भाषण दे करके चले जाते हैं, जिससे अगले दिन उनके अखबारों में फ़ोटो छप जाती है। केवल इतनी बात है, बाकी जो बच्चे हैं सरकार उसके प्रति गंभीर है, क्योंकि 3 मंत्रियों की और एक हमारे लोकल विधायक की कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल था और हमने सारी बात विस्तार से बच्चों से करी। बच्चे मान भी गए थे, लेकिन आज वो राजनीति के शिकार जो है हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं उनके शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। विपक्ष का काम तो कहना है, लेकिन क्राइम के प्रति सरकार गंभीर है और स्पष्ट आदेश हमने हमारी पुलिस को दे दिए हैं कि बदमाशों की जगह या तो जेलों के अंदर होगी या वो बदमाशी छोड़ देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट इस बात के आदेश दिए हैं कि क्राइम करने वालों को किसी भी सूरत में हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस का जो संगठन है वो लगातार बैठकें होती हैं लेकिन संगठन अभी तक बन नहीं पाया, किस तरह देखते हैं आप इन पर? कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर हरियाणा की बात करूं तो अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं भी दूर दूर तक कोई समानता नहीं है और इसलिए वो एक दूसरे को खुद ही क्रिटिसाइज़ करने का काम करते हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं और प्रजातंत्र में जब विश्वास खो देते हैं तो उनका निरंतर ग्राफ गिरता है। इसलिए आज वो संगठन बना लें चाहे ना बना लें, वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करते हैं। इस टाइप के लोग हैं, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास खो चुके हैं और निरंतर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। संगठन बने तो कोई कांग्रेसी को पूछे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि जिस तरीके से उनके जो हालात हैं उस तरीके से अगर संगठन बन भी जाएगा तो पैरेलल गुट उनके अलग अलग खड़े रहेंगे और उससे पार्टी का ग्राफ नीचे ही गिरेगा। आज झज्जर आए हैं और आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे भिवानी के अंदर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज झज्जर आया हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। हाल ही में हमने कबीर जयंती हमने सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती हमने रोहतक के अंदर मनाने का काम किया, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाणा के अंदर मनाने का काम किया, हमने महर्षि वाल्मीकि जी की और इसी तरीके से गुरु रविदास जी की भी जयंतियां हमने जो है सरकारी स्तर पे मनाई है। उसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को हम जयंती मनाएंगे भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण जो है वहाँ पहुँचेंगे। और पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती हमने सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर पिछले साल बनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोगों ने आकर के उसमें शामिल हुए थे। और इस बार उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि 13 जुलाई को पूरे हरियाणा भर से हज़ारों की संख्या में लोग आकर के और वहाँ
महाराजा दक्ष प्रजापति के चरणों के अंदर जहाँ हाजिरी लगाने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने इस जयंती को सरकारी सतह पर मना करके समाज को गौरवान्वित महसूस करवाया है। इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी हमारे समाज हैं, उनके जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सबकी जयंतियाँ हम जो है सरकारी स्तर पर मनाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट जो है लोग वहाँ जाकर के करेंगे।